अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मिज़ान बैंक के बचत अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि मिज़ान बैंक का बचत अकाउंट किस तरह से है, कौन लोग इसको ओपन करवा सकते हैं, इसमें प्रॉफिट कितना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि मिज़ान बैंक एक इस्लामिक बैंक है और इसमें बहुत से उलमा के फतवा अवेलेबल हैं कि ये इनका जो सेविंग अकाउंट्स के ऊपर मिलने वाला प्रॉफिट है या जो मुनाफा है वो हलाल है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, आगे असेसमेंट आपने करनी है कि आपने इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो जो लोग मिज़ान बचत अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या करवाया हुआ है तो उनको मैं 2024 के लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स के अकॉर्डिंगली सारी कैलकुलेशन करके बताऊंगी कि इसमें जो है वो किस तरह से आपको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक रिसीव हो सके। अच्छा जी, ये है मिज़ान बचत अकाउंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन लोग ओपन करवा सकते हैं। अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो है वो हलाल महाना प्रॉफिट दिया जाता है लो इनकम और मिडिल इनकम लोगों को, जिनकी इनकम बहुत नॉमिनल सी होती है या कम होती है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती और वो सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो लोग ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और इसमें जो है वो टायर बेस पे जो है वो आपको मुनाफा मिलता है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली इस अकाउंट को कौन लोग ओपन करवा सकते हैं? सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउस वाइफ और रिटायर्ड इंडिविजुअल। सैलरीड पर्सन यानी कि जिसकी भी माहाना बेसिस पे सैलरी आती है। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि जो खुद कोई काम करते हैं, यानी कि स्टिचिंग कर रही हैं फीमेल्स या कोई भी अपना कोई सर्विसेज का काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं। और रिटायर्ड पर्सन जो कि जॉब से रिटायर हो चुके हैं, सारी ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं वो हम चेक कर लेते हैं। फ्री चेकबुक है, इनके चेकबुक के कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा फ्री पेमेंट ऑर्डर्स हैं, ठीक है, आप जितने चाहे पेमेंट ऑर्डर बना सकते हैं। फ्री इंटरनेट बैंकिंग है। लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपको कम से कम 50,000 से ये अकाउंट ओपन करवाना होगा, यानी कि जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट से आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग है। प्रॉफिट पेमेंट किस तरह से होगी? आपको मंथली बेसिस पे प्रॉफिट पेमेंट होगी। मैंने जो है वो मिज़ान बैंक के ओवरऑल तमाम सेविंग अकाउंट्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इसके अलावा भी कोई सेविंग अकाउंट के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और 1 बाय 1 मैं तमाम तरह अकाउंट के ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगी। उसमें से ये पहली वीडियो है जो मैं डिटेल में बनाने लगी हूँ। अब हम इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन देख लेते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन इनके डेली प्रोडक्ट बेसिस है, यानी कि डेली बेसिस पे जो भी आपकी अमाउंट होगी उसके ऊपर टायर के अकॉर्डिंगली आपको रेट लगेगा और आपकी डेली बेसिस पे कैलकुलेशन के बाद पूरे महीने का प्रॉफिट हर महीने की पहली तारीख को पिछले पूरे महीने का आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो है वो सितंबर 2023 के जो है वो रेट्स बताए हुए हैं टायर बेस पे, ठीक है। लेकिन इसके जो लेटेस्ट रेट हैं वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। इसके लेटेस्ट रेट आ गए हुए हैं, ये हैं इनके लेटेस्ट रेट। मिज़ान बैंक के ये रेट जो है वो 1 जनवरी 2024 को अपडेट हुए हैं, ठीक है। इसमें जो है वो मिज़ान बचत अकाउंट का हम देख लेते हैं 1 से 5 लाख तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टायर बेस अकाउंट है। 1 से 5 लाख तक की अमाउंट के ऊपर 14.04% रेट है और 500 के से ऑनवर्ड यानी कि 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर आपको 11.56% के अकॉर्डिंगली रेट लगता है। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर एक इलस्ट्रेशन दी हुई है। अगर आप खुद भी समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेशन भी एक दिन की निकाली हुई है, ठीक है, कि किस तरह से आपको जो है वो टोटल प्रॉफिट एक दिन का बनता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पुराने रेट लिखे हुए हैं, हम न्यू रेट्स के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एक दिन का हम प्रॉफिट निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि 1 से 5 लाख तक की जो अमाउंट होगी, ठीक है, उसके ऊपर जो रेट लगेगा आपको 14.04% लगेगा, ठीक है। और 5 लाख से ऊपर की जो अमाउंट होगी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 7 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखवाए हुए हैं, ठीक है, तो 5 लाख तक की अमाउंट के ऊपर आपको जो एक दिन का रेट लगेगा वो 14.04% होगा। और जो बाकी के 2 लाख हैं, यानी कि 7 लाख में से 5 लाख का तो हमने रेट निकाल लिया, बाकी के जो 2 लाख हैं उसके ऊपर आपको 11.56% के अकॉर्डिंगली एक दिन का रेट लगेगा। अब हम जो है वो इसकी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं इनके न्यू रेट के अकॉर्डिंगली। अच्छा, जैसा कि पहले 5 लाख पर 14.04% है, पहले हम 5 लाख की अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं जो कि आपका 14.4% है। ये 5 लाख की हमारे पास जो है वो अमाउंट आ गई, इसका हम 14.04% जो है वो लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 70,200। ये 1 साल का प्रॉफिट है। हमने क्या करना है, हमने एक दिन का प्रॉफिट निकालना है। अगर आपने महीने का प्रॉफिट निकालना है तो साल में 12 महीने होते हैं, आपने 12 से डिवाइड कर देना है। लेकिन क्योंकि इसकी कैलकुलेशन
कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होती है। तो मैं आपको डेली बेसिस पे बताती हूँ कि डेली बेसिस पे अगर आपने निकालना है तो एक साल में 365 दिन होते हैं। आपने सिंपली ये एक साल के प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है 365 से, यानी कि 365 से। अभी मैं टैक्स वगैरह कट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपको जो समझा रही हूँ। 365 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 5 लाख के ऊपर 192 जो है वो एक दिन का प्रॉफिट आ गया। ये आप लिख लें। अब 5 लाख की, पहले 5 लाख के ऊपर तो आपको 14.04% के अकॉर्डिंगली होगा, उसके बाद की जो कैलकुलेशन होगी वो चेंज होगी। अब अगर आपके पास 7 लाख हैं अकाउंट के अंदर, 8 लाख हैं या 10 लाख हैं, तो आपने रिमेनिंग अमाउंट की, यानी कि पहले 5 लाख निकाल देने हैं और रिमेनिंग अमाउंट की जो है वो कैलकुलेशन करनी है। हम 8 लाख ले लेते हैं। चलो, अगर आपके पास 8 लाख हैं तो 5 लाख का ये हमने एक दिन का प्रॉफिट निकाल लिया। अब बाकी के जो 3 लाख हैं उसके ऊपर जो हमारे पास रेट एप्लीकेबल होगा वो 11.56% है, तो इसका हम 11.56% लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 3 लाख के ऊपर एक साल का प्रॉफिट आ गया। अब हमने क्योंकि एक दिन का निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 365 से। जब हम 365 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बाकी के 3 लाख के ऊपर 11.56% के अकॉर्डिंगली एक दिन का प्रॉफिट आ गया 95। पहले जो हमारे पास 5 लाख का एक दिन का प्रॉफिट आया था 14.04% के अकॉर्डिंगली, वो था 192। ठीक है, प्लस बाकी के जो 3 लाख थे हमारे 8 लाख में से, उसके ऊपर जो हमारा एक दिन का प्रॉफिट आया 11.56% के अकॉर्डिंगली, तो वो था हमारा 95। तो ये आपके पास इस तरह से 287 जो है वो एक दिन का प्रॉफिट आ गया है पूरी 8 लाख की अमाउंट के ऊपर। ये टैक्स के बगैर है, अभी इसके ऊपर से टैक्स नहीं कटा है। ठीक है, अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता देती हूँ। 8 लाख के ऊपर 287 आपका एक दिन का प्रॉफिट है। ठीक है, अब हमने क्योंकि महाना बेसिस पे आप कैलकुलेशन डेली बेसिस पे होनी है और महाना बेसिस पे आपके अकाउंट में आना है, हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये हमारे पास एक दिन का प्रॉफिट आ जाए 8 लाख की अमाउंट के ऊपर इस रेट के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास आ गया 8610। ठीक है, इसमें से हमने अभी टैक्स नहीं काटा है। ये हमारे पास 8 लाख की अमाउंट के ऊपर जो ब्रेकअप में हमने जिस तरह से भी टायर के अकॉर्डिंगली निकाला था वो है। अब 8610 के ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो 15% कट कर देंगे। ठीक है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30% कट कर देंगे। 8610 में से अगर आप 15% लें तो 1291 बनता है आपका। ठीक है, 8610 में से 1291 आप लेस कर देंगे। ये हमने 8610 में से 1291 जब लेस किए, फाइलर का टैक्स लेस किया, तो ये हमारे पास आ गया 7319, यानी कि 8 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर मीज़ान बचत अकाउंट में फाइलर को जो माहाना प्रॉफिट होगा वो 7319 है। ठीक है, इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मज़ीद इसमें से 1291 आप लेस कर दें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन फाइलर का डबल टैक्स कट होता है। तो ये आपके पास नॉन फाइलर की 8 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाएगा 6028। होपफुली आपको कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी और अगर आपने यहाँ तक देखा है और कैलकुलेशन की समझ आ गई है तो काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।